दूसरे के किस किनारे पे के ऊपर खड़े हुए हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इस अवाम को इस चीज से आगाह नहीं कर रहे। जिस ट्रेजेक्ट्री पे, जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पे असरात होंगे। हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे, उन सबको आज सोचना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर। तो अब एक तरफ हमें कर्जों की किस्तें देनी है, तो एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं, वो भी गिर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। सबको पता है कि इसका हल एक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फौज और अदलिया सोचें कि हम आज कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान नीचे चला गया तो सब जवाबदेह होंगे। आलमी इदारों ने पाकिस्तान पर एतमाद करना छोड़ दिया है। बैरून मुल्क से डॉलर्स नहीं आ रहे, बरामदात कम हो रही है, सरमायाकारी नहीं आ रही। इमरान खान की बदमाशी, माहिरीन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू का खौफनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। किसी को कोई फिक्र ही नहीं। मौजूदा मुआशी बहरान का इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। पहले पंजाब असम्बली तहलील होगी, बाद में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी जाएगी। अरकान कौमी असम्बली दोबारा ऐवान में जाकर इस्तीफे पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हतमी फैसला कर लिया। ज़मान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास से मुशावरत मुकम्मल। एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में बदलने का फैसला कर लिया। अरकान ने कप्तान के तमाम फैसलों की तौसीक कर दी। सबको रिलीफ मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। नवाज शरीफ भी NRO 2 से रिलीफ की तलाश में। नवाज शरीफ ने अदालतों से क्लीन चिट मिलने तक वतन वापसी से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि अगर अदालतों से रिलीफ मिलता है तो वापसी मुमकिन होगी। नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ से हासिल करी। नून लीग ने नवाज शरीफ को कानूनी रिलीफ दिलवाने के लिए सर जोड़ लिए। सजा को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। इमरान खान का दबाव काम कर गया। हुकूमत ने कप्तान के आगे घुटने टेक दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान के खातिर इख्तलाफात भुला सकते हैं, ताली दोनों हाथों से बचती है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदर से मुलाकात मेरी इजाज़त से हुई थी। पाकिस्तान के लिए एक या 100 कदम भी आगे बढ़ा सकते हैं। नवाज की वापसी से मुतालिक सवाल गोल कर गए। ये मुल्क दिवालिया हो चुका है। आप जल्द अज जल्द इलेक्शन अनाउंस करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। वोट की ताकत से चेंज चाहते हैं। अवाम जिसको वोट दे, फेयर इलेक्शन करवा लें आप। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, हम इसी तरह लगे रहेंगे। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में रैलियां। रहनुमाओं ने कहा कि फौरी इंतखाबात ही माशी मसाइल का हल है। लाहौर में 5वें दिन भी PTI कारकुनों ने रैली निकाली। कमालिया समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। And for matters incidental thereto, I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill is stand passed. करो स्वाति को रिहा करो, शर्म करो, शर्म करो, स्वाति को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, आजम स्वाति को रिहा करो। सेनेट में PTI सेनेटर से गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। अरकान ने चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव कर दिया। सेनेटर रकीन ने मुतालबा किया कि आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर बाद में जारी कर देंगे। सीनेट असम्बली में भी PTI रकीन ने एहतजाज किया। हम ओवरसीज पाकिस्तानीज इस वक्त आजम स्वाति के मामले के ऊपर इंतहाई रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं, इसकी भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। आजम स्वाति साहब के साथ जो जालिमाना सलूक किया जा रहा है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हुक्मरान वक्त के पास अभी भी टाइम है कि वो होश के नाखून ले और ये कुर्सी सदा रहने वाली नहीं है। आजम स्वाति साहब को जो है फिल फोर जो है वो रिहा किया जाए। शहबाज सरकार होश में आए, आजम स्वाति पर जुल्म बंद करवाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बुजुर्ग सेनेटर से रिहाई का मुतालबा। पेरिस, स्पेन और इटली में एहतजाज। कहा सियासी इंतकाम और जालिमाना सियासत से मुल्क का इमेज खराब हो रहा है।
काबुल में चाइनीज गेस्ट हाउस पर हमला, 2 अफराद हलाक। धमाके में एक कार को भी निशाना बनाया गया जिसमें सवार दोनों अफराद हलाक हुए। दहशतगर्दों ने गेस्ट हाउस के अंदर फायरिंग की जहां गैर मुल्की अफराद मौजूद थे। एक दिन पहले चीनी सफीर ने तालिबान के डिप्टी वजीर खारजा से मुलाकात की थी जिसमें चीनी सफारत खाने के सिक्योरिटी पर बातचीत की गई थी। चंद रोज कबल पाकिस्तानी सफारतकार को भी निशाना बनाया गया। मुहाफिज ने हमलावर के आगे आड़ बनकर सफारतकार को बचा लिया था। पाकिस्तान की तरफ से जिसका अच्छा तासुर मेरे ख्याल में वो नहीं गया अफगानिस्तान को। इन बातों की, इन कमेंट्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। मैंने आज मजम्मत की है, मैं दोबारा मजम्मत करूंगी और पूरा हाउस मजम्मत करेगा। इनफ इज इनफ। अगर हमने आपके सोच का एहतराम करना है, आपने हमारे नजरिए और सोच का भी एहतराम करना होता है। आपका जो भी आपकी सोच हो, आप अपने दूसरों को इसकी इम्पोज ना करें, ना ठेस पहुंचाएं। कौमी असम्बली इजलास से मौलाना अकबर चित्राली और पीपल्स पार्टी की खवातीन अरकान में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। मौलाना चित्राली ने कहा कि हिना रब्बानी को अफगानिस्तान भेजना मुनासिब फैसला नहीं था, उनके साथ बिलावल और उलमा का वक्त भी जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी अरकान ने एहतजाज किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 14 दिसंबर से अमेरिका का अहम दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन की पाकिस्तान की मार्केट में एंट्री। गूगल का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर IT एंड टेलीकॉम से मुलाकात होगी। वफ्द वजीर कानून और चेयरमैन PTA से भी मिलेगा। पाकिस्तान में दफ्तर खोलने और सरमायाकारी पर बात करेगा। परेशान है, ना सुबह गैस होती है, ना शाम होती है, ना दोपहर होती है, गैस होती ही नहीं है। सही इतनी परेशानी होती है, ना सुबह का नाश्ता होता, ना रात की रोटी नसीब हो रही है। मेरे भाई क्या हुकूमत कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। हुकूमत तो भूखा मार देगी। लग रहा है हम जो है चांद पे पहुंच गए। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। 24 घंटों में सिर्फ 9 घंटे गैस मिलेगी। सिंध और बलूचिस्तान में कुदरती गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। सुइसिदा ने लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया। सुबह 6 से 9, दोपहर 12 से 2 और रात 6 से 9 तक गैस मुहैया की जा सकेगी। बदीन में इलाके टंडो बागों में ट्रैफिक हादसा हुआ तो इस रफ्तार मोटरसाइकिल कार की जद में आ गई। 5 अफराद जाँ बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी के बाद मुल्तान टेस्ट भी शाहीनों ने गंवा दिया। इंग्लैंड ने 22 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीत ली। मुल्तान टेस्ट में 355 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 328 रन पर हिम्मत हार बैठी। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। वादी के लाश की सारा जबीन का एजाज। कौमी T20 टूर्नामेंट का हिस्सा बन गई। पाकिस्तान के लिए खेलने का अज़म, कहा इवेंट में मिलने वाले मौके से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। मुल्क भर में सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया। कराची में हवाएं ठंड की एंट्री। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हैं। और दुबई में आपदा परवीन ने सूफियाना कलाम से समा बांध दिया। हाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके, झूमते रहे। आवाज के सहर ने माहौल को और हसीन बना दिया। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।